हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर्स या सत्ता के 48 नियम। शुरू करने से पहले फटाफट सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं हमारा रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 शुरू करने से पहले मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताना चाहता हूँ। यूके में टाइम्स मैगजीन ने एक सर्वे लिया था औरतों से, फीमेल से, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपको सिलेक्ट करना था। दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना था। आपको आपका पति कैसा चाहिए, पति या फिर बॉयफ्रेंड, जोड़ीदार कैसा चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन था सीधा साधा, सरल स्वभाव का, जो मुझे मान सम्मान दे, मेरा आदर करे और मतलब नेकी से और सारे जो गुण होते हैं उससे चलने वाला। और दूसरा थोड़ा सा एग्रेसिव और कभी कभी मुझे मारने वाला, या फिर बहुत ही क्या बोलते हैं एरोगेंटली प्यार करने वाला, या ऐसे थोड़ा सा एग्रेसिव कैरेक्टर था। और आप यकीन नहीं करोगे कि 69% विमेन ने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया। 69%। इसका और एक उदाहरण मैं बोलता हूँ आपको कि समाज की प्रवृत्ति कैसे होती है। हम एक गांव में गए थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी मतलब फोटोग्राफी के लिए गए थे हम लोग। तो एक मंदिर से होते हुए हम गांव में ऐसे एक राउंड मार रहे थे। तो एक छोटा सा घर था और उसके सामने बहुत भीड़ जमा हुई थी, थोड़ी सी भीड़ जमा हुई थी। और एक आदमी गांव का शराब पी के अपनी बीवी को मार रहा था। रोड पे ही चल रहा था, ये कच्ची सड़क थी, रोड उसके घर के बाजू में, वहीं पे चल रहा था। वो हाथ में एक लकड़ी लाठी थी छोटी सी बेत की, और उससे मार रहा था। और वो बीबी रास्ते पे बैठ के नहीं नहीं करके रो रही थी जोर जोर से। ऐसा सीन चालू था और आजू आसपास की कुछ औरतें और दो तीन जेंट्स भी थे। सब लोग तमाशा देख रहे थे मस्त एकदम। तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे, हम लोग की टीम थी, 2-3 जन की टीम थी। तो हम लोग भी खड़े रहे, हम लोग ने फ़ोटो निकाले वहाँ के, और फिर उसको बुला रहे क्या है, क्या मार क्यों रहा है उसको, वगैरह वगैरह हम लोग ने शुरू किया। तो अचानक वो औरत उठी, उसने हाथ में से उसके लकड़ी वो छीन ली और रोना बिना बंद इमीडिएटली। और वो हस्बैंड के ऊपर ज़ोर से चिल्लाई, आपको कुछ है कि नहीं, शर्म बिरम, चलो घर के अंदर अभी। ऐसा करके उसको खींच के वो घर के अंदर लेके गई। मतलब ये सीन इतना सडनली ट्विस्ट करके चेंज हुआ कि 2 मिनट हमको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। इसका मतलब ये है कि वो औरत कहीं ना कहीं ये मन में अग्रेशन उसके मन में था, और उसका हस्बैंड जब भी ऐसा, क्योंकि उसके अग्रेशन की वजह से उसको सिंपैथी मिलती थी या वही उसको अच्छा लगता था, समथिंग लाइक दैट। कहने का मतलब ये है कि ये जो डेयरिंग जो होता है, अग्रेशन थोड़ा जो होता है, वो हमेशा अच्छा होता है। एंटर द एक्शन विद बोल्डनेस। जो लोग बिंदास्त एक्शन करते हैं, किसी काम के लिए बिंदास्त आगे जाते हैं, वो लोग अगर उसमें फेल भी हो गए तो भी लोग उनकी प्रशंसा ही करते हैं, क्योंकि उसने डेयरिंग तो किया एटलीस्ट। बाकी लोग तो पीछे रह गए, लेकिन डेयरिंग तो किया। सक्सेस हुआ कि नहीं वो आगे की बात है। हम में से हर एक मतलब कम से कम 80% लोग ऐसे रहते हैं कि जो इस गुण के साथ पैदा नहीं होते। ये जो डेयरिंग जो होता है, जो बोल्डनेस जो होता है, जो डेयरिंग जो होता है, मतलब कहीं भी भिड़ जाने की एक जो प्रवृत्ति होती है, उसके साथ पैदा नहीं होते। ये कल्टीवेट होती जाती है। जहाँ आप रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, जैसी आपकी फैमिली है, वैसे वो कल्टीवेट होती जाती है। अब देखिए ना, स्कूल में, कॉलेजेस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिंदास फाइटिंग करते हैं, बिंदास अपने दोस्त के लिए, अपने लिए मारामारी करते हैं, ये सब करते हैं। बिंदास टीचर्स को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी अगर काम हो ऐसा हो तो सबसे पहले जाएंगे आगे। एक ये बोल्डनेस होता है, एक डेयरिंग होता है, और वो आपके प्रोफेशन में बहुत काम आता है। क्योंकि हमेशा एक कमज़ोर और एक डरपोक आदमी बनने से अच्छा है कि निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ डेयरिंग करे, बोल्डनेस दिखाए। और जैसा मैंने अभी कहा कि हम में से 80% लोग इस गुण के साथ पैदा नहीं होते।
किसी को खामखा किसी झगड़े में पड़ने की इच्छा नहीं होती। लोग देखिए ना, अगर एक्सीडेंट भी होता है तो लोग अरे जाने दे यार, अपने को क्या है, चलो निकलते हैं, ऐसे करके निकल जाते हैं। कुछ झगड़ा चल रहा है तो अरे कौन उनके झंझट में पड़ेगा करके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो आगे जाते हैं, उनको छुड़ाते हैं और यहाँ से तू इधर आ रहे, झगड़ा मत करो, ये सब करते जाते हैं आगे। वो दे आर नेचुरली ऑफ दैट काइंड, अग्रेसिव, बोल्ड, डेयरिंग वाले जो होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पैदा नहीं होते, लेकिन ये जो बात है वो कल्टीवेट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्ट, उसकी हाइट कम थी, उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि बहुत सामान्य था। भले वो फ्रांस का किंग बन गया, लेकिन वो जब पैदा हुआ, जब वो इवन जब तो सोल्जर जब भी था वो, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था अपने सोशल लाइफ में। लेकिन आप उसको एज अ जनरल देखिए, जब वो सैनिकों के सामने जाता था, अपने अनुयायियों के सामने जाता था, तब उसमें एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास आता था। एडोल्फ हिटलर ना तो उसके पास कोई प्रॉपर डिग्री थी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर और ख़राब था। उसको एक आर्टिस्ट बनने की इच्छा थी और नॉर्मली वो औरतों के साथ बात भी नहीं कर सकता था, या किसी दूसरे आदमियों के साथ जनरली बात करने के लिए भी वो घबराता था। लेकिन एक बार वो स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाए, लोगों के सामने खड़ा हो जाए, तो उसका व्यक्तित्व चेंज हो जाता था पूरा, और वो पूरे मॉब को हिप्नोटाइज कर देता था। तो ये जो चीज़ होती है वो कल्टीवेट की जा सकती है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके ये कल्टीवेट की जा सकती है, और उसे कल्टीवेट करना चाहिए। क्योंकि हमेशा अग्रेशन और बोल्डनेस, ये दो चीज़ों की हमेशा प्रशंसा होती है। अब इसमें एक पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि बोल्डनेस, डेयरिंग और बेवकूफ़ी, इसमें फ़र्क होता है। ठीक है, अगर एक कुत्ता है जो यहाँ वहाँ जाके काट रहा है लोगों को, या सबके ऊपर जा रहा है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, बाइक लेते समय गली के कुत्ते पीछे लग जाते हैं, बराबर। तो कभी आपने ऐसा अगर किया कि बाइक रोक के उतर के उस कुत्ते को 2 लात मारी और डंडी मारी, तो ये आपकी डेयरिंग और आपकी निर्भीकता होगी, आपका बोल्डनेस होगा। लेकिन साला गली में शेर आया है, बाघ आया है, और उसको जाके आप लात मारने के लिए जाओगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी उतनी औकात है कि नहीं। अगर आप में ताकत नहीं है, कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं की है, आपकी हाइट बॉडी उतनी नहीं है, और भीड़ में अगर आप किसी को मारने के लिए जाओगे, कोई है किसी ट्रेन में या बस में पॉकेट मारा है किसी ने, उसको पकड़ के आप मारने जाओगे, तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप वो काम पूरा नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि काम पूरा होना ना होना किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन आपको इनिशियली पता तो होता ना कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन अगर आप एक बिल्टअप हो, आप कराटे के ब्लैक बेल्ट होल्डर हो, और अगर कोई गुंडा किसी लड़की को छेड़ रहा है और आप उसको रोकोगे नहीं, तो ये फिर आपकी डरपोकता होगी, है इज़न्ट इट। तो यहाँ पे आपको बोल्डनेस और अग्रेशन दिखाना चाहिए। वैसे ही अगर आपके ऑफिस में है कोई तो प्रोजेक्ट है, कुछ तो काम करना है, और आपको पता है आपको ये आता है, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होता है कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता है। उसी समय आप अगर बोल्डनेस से, अग्रेशन से अगर आप आगे आओगे, तो आपकी प्रशंसा ही होगी, क्योंकि लोगों को बिंदास लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। उसके बाद भले वो प्रोजेक्ट आप पूरा ना कर पाए, सक्सेस ना मिले, फिर भी लोग कहेंगे अरे इसने ट्राई तो किया। ऐसा आपने आपके कॉलेज, स्कूल या ऑफिस के ग्रुप में भी सुना होगा। हमारे दोस्तों में कई बार ऐसी चर्चा होती है, अरे साले ने कुछ किया ही नहीं, तो दूसरा बोलता है अरे उसने ट्राई तो किया, वो गया तो आगे, तूने क्या किया। होता है कि नहीं ऐसा कभी? क्योंकि लोग जो हमेशा डेयरिंग करता है, जो बोल्डनेस दिखाता है, अग्रेशन दिखाता है, उसकी प्रशंसा करते हैं, भले वो फेल हो जाए। हाँ, उसका रीज़न ऑफकोर्स अच्छा रीज़न ही होना चाहिए। कल आप बोलेंगे कि किसी लड़की को जाके छेड़ना है और मैं डेयरिंग करके जाता हूँ, तो लोग आपकी धुलाई करेंगे वहाँ पे कि या फिर आप सक्सेसफुल भी हो गए और किसी ने आपको कुछ नहीं किया, फिर भी वो बुरा काम ही है। मैं बुरे काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके काम के लिए बोल रहा हूँ। कहीं भी जो आपका काम होता है, वहाँ कभी भी आप कमज़ोर मत पड़िए, बिंदास आगे आइए। ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़े से बड़ा आदमी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा।
अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसे तो मतलब दुनिया सिंहासन पे बिठाएगी सोने के, कि तू सिर्फ ये बता ये होगा कि नहीं। अगर वो 100% बोल सकता है तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो अगर ऑफिस में है, कहीं भी आप अगर किसी काम के लिए आगे नहीं आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इमीडिएटली, तो ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। अगर ये क्यों होता है? ये सबसे पहली बात ये तो होता है कि खुद पर विश्वास नहीं होता, या फिर असफलता का डर। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जो सबसे बड़ा सवाल हम सबके मन में होता है, उसे उतार कर फेंक दीजिए। ये कोर्स करने से पहले मैंने आपको कहा था कि लोग क्या कहेंगे, ये नैतिकता वगैरह सब छोड़ दीजिए। वही आपको करना है जो बाकी लोग नहीं कर सकते। आप देखिए, अगर कोई काम ऑफिस में आगे आता है और 20 लोग होते हैं तो उसमें से 1-2 लोग ही आगे आके वॉलंटरीली उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो फेमस होते हैं। वो लोग, उनको ऑफिस का पूरे सारा माहौल जो होता है वो उनकी प्रशंसा करता है, भले वो सक्सेसफुल हो या ना हो। लेकिन ये दिखना चाहिए कि आप जी जान से ट्राई तो कर रहे हैं, जी जान से मेहनत आपने की है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, बात अलग है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक चीज़ है, यही आपको बोल्डनेस है। अगर आप बॉर्न विद द बोल्डनेस नहीं हो, बोल्डनेस के साथ अगर आप पैदा नहीं हुए हो, तो छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे घर के काम, घर की कोई चीज़ें हैं, ऑफिस के कोई छोटे छोटे काम है, ये सब करके करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए। ऑफिस में कभी कभी ऐसा होता है कि सेरेमनी होता है, किसी का सेंड ऑफ पार्टी होती है, सेरेमनी होता है, तो किसी को 4 शब्द बोलिए इनके बारे में, तो सब लोग बोलते अरे मैं नहीं यार, मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? अभी आप नहीं बोल सकते तो कोई आपको फांसी थोड़ी लगाने वाला है, कोई थोड़ी कुछ करने वाला है। तो ऐसे जो मौके होते हैं वो कभी जाने मत देना। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ। वपू काळे नाम के एक लेखक है मराठी में, तो उनकी एक स्टोरी थी। उस स्टोरी में एक कैरेक्टर होता है, स्टोरी का नाम था भांडारे जोशी, मतलब कंटिन्यूस झगड़ा करने वाले जोशी नाम के एक आदमी की वो कहानी है। वो आदमी कभी सीधी बात नहीं करता था, वो हमेशा झगड़ा ही करता था हर एक के साथ, और वो साइंटिफिकली झगड़ा, मतलब पूरा डायलॉग विलॉग लिख के वो झगड़े करता था सक्सेसफुली, और लोगों के लिए जाके भी झगड़ा करता था। तो जो लेखक थे उनके साथ भी उनका झगड़ा हुआ। ये अभी ट्रू स्टोरी है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो उनके साथ भी उनका झगड़ा हुआ, लेकिन उनका अट्रैक्शन की साला ये आदमी कभी किसी के साथ ठीक तरह से बात नहीं करता। तो ऑफिस के, वो सेम ऑफिस में थे, ऑफिस के काम के लिए वो उनके घर पे गए, तो 6-7 बार जाके आए, तो हर बार उनकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा शमशान गया है। 6-7 बार। तो ये अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन में उनके घर पे जाके आए, कुछ तो फाइल वाइल का काम था, और हर बार 7 बार उसकी माँ ने यही कहा कि मेरा बेटा शमशान गया है। तो बाद में वो अच्छे फ्रेंड बनते हैं, तो ये उनको कहते हैं अरे मैं तेरे घर पे आया था 6-7 बार, लेकिन आपकी माँ ने कहा कि तुम तो शमशान गए हो। चले तेरे पहचान के इतने सारे लोग अचानक अपॉइंटमेंट जैसा दिया है वैसे मर गए। तो बोला मेरे पहचान का तो कोई नहीं था। तो बोला मतलब तेरी माँ ने तो कहा कि तू शमशान गया है। तो बोला क्या है ना कि जब भी मुझे ऐसा पता चलता है कि कोई एक बड़ा आदमी, रेप्यूटेड आदमी मर गया है, तो उसकी जो शव यात्रा जो निकलती है, प्रोसेशन जो निकलता है, उनमें मैं भी शामिल होता हूँ और शमशान जाता हूँ, और वहाँ पे जो 2-4 भाषण होते हैं उसमें एक भाषण मैं भी करता हूँ। तो बोला आइला, लेकिन तुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ पता नहीं, तो तू कैसे भाषण करता है? तो बोला अरे पता क्यों होना चाहिए, अच्छा ही बोलने का, पहला भाषण नहीं करने का। जो लोग बोल रहे हैं, जो इन जनरल वहाँ का जो माहौल है उसके हिसाब से सब अच्छा ही बोलने का। अगर तू बुरा बोलेगा उसके बारे में तो कोई तुझे रोकेगा, लेकिन तू अच्छा ही बोल रहा है तो क्यों कोई तुझे रोकेगा वहाँ पे? तो बोला वो तो ठीक है, लेकिन तेरा यहाँ कुछ संबंध नहीं है, ये उनके जो रिलेटिव्स वगैरह उनको तो पता चल जाता होगा। तो बोला हाँ पता चलता है, और उनकी नज़रों से मुझे भी ये पता चलता है कि इनको पता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो बोला फिर
लेकिन मैं अच्छा ही बोलता हूँ ना, मैं बुरा थोड़ी बोलता हूँ। तो बोला अरे लेकिन ये सब करने के लिए शमशान में जाने की क्या ज़रूरत है? तो बोला देखो, वो एक ही जगह ऐसी है जहाँ बोलने वाले को नीचे बैठो नहीं कहते, जो उसको बोलने देते हैं। तो बोला लेकिन ये सब करने की ज़रूरत क्या है? तो बोला देखो, ऐसा होता है कि झगड़ा करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बोल्डनेस, एक बोल्डनेस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, उनके पास झगड़ा करने का या किसी केस लड़ने का या आर्ग्यूमेंट्स करने के बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं और वो विनर ही होते हैं, लेकिन उनके पास वो बोलने का बोल्डनेस ही नहीं होता, जिसको हम सभा में सारे लोगों के सामने बोलने की एक डेयरिंग बोलते हैं। जो स्टेज फियर जो होता है वो उनको होता है। तो ये स्टेज फियर हटाने के लिए मैं ये सब करता हूँ। बॉस अभी ये सच्ची स्टोरी है, मतलब किसी आदमी से प्रेरित होके ली है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि लेखक जो कुछ भी लिखता है उसके पीछे उसने कुछ ना कुछ देखा हुआ होता है। बोलने का मतलब ये है कि जैसे उस आदमी ने, स्टोरी के आदमी ने अपने आप के बोल्डनेस को कल्टीवेट किया लोगों के सामने बात करने के लिए, वैसे आपको आपका बोल्डनेस जो है, डेयरिंग जो है, वो छोटी छोटी घटनाओं से कल्टीवेट करना पड़ेगा। और शुरुआत आप कीजिए कि अगर किसी के लिए भी 4 शब्द बोलने हो ऑफिस में या कहीं, तो बिंदास बोलिए। किसी के लिए कुछ राइटअप करना हो, लेख लिखना हो, तो बिंदास लिखिए। छोटे छोटे मोटे काम जो होते हैं वो बिंदास आगे आके कीजिए, क्योंकि यही जो डेयरिंग होता है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली दूसरों से सुपीरियर बना देगा। लेकिन बेवकूफ़ी मत कीजिए, ओके? जो चीज़ आपके बस की नहीं है उसमें जान डालने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आप सरासर बेवकूफ़ दिखोगे। तो क्या रूल्स है वो देखते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है द बोल्डर द लाई द बेटर। बोल्डर द लाई मतलब झूठ जितना बड़ा हो या आप जितने बोल्डर हो, अगर झूठ भी आप बोल रहे हो तो भी जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हो वो अच्छा है। कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए मैं आपको बोलता हूँ। अभी 2 का टेबल सबको आता है, बे किम बे, बे दूने 4, बे तरिक 6 वगैरह आता है। तो बे चौक 8, मैं बे चौक 10 ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलूँगा ना कि 2 मिनट आप सोचोगे अरे बे चौक 8 या 10, आपको सोचना पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। झूठ भी बोलो तो ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो ना कि साला सामने वाला कितना भी नॉलेजेबल हो उसको 2 मिनट वो हिल जाना चाहिए, वो आपके कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस जितना आपका ज़्यादा होगा ना उतना सामने वाला डरेगा आपसे, समझा? सामने वाला डरेगा आपसे। अगर आप शिकार की या फिर किसी साहस की अगर ट्रू स्टोरीज अगर आपने देखी होगी, तो मतलब शेर से लड़ा, ये लड़ा, तो उन लोगों ने जो लिखा है, जो कहा है, वो कहा हम लोग डेयरिंग करके कॉन्फिडेंस से ऐसे जोर से उस एनिमल की तरफ गए कि वो भाग गया, हमारा कॉन्फिडेंस देख के ही भाग गया। इस कॉन्फिडेंस की बहुत बार ज़रूरत होती है, प्रोवाइडेड आप बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत देना। दूसरा पॉइंट है लायन सर्कल द हेजिटेंट प्रे। अगर आपने डिस्कवरी चैनल पे अफ्रीका में शेर की शिकार को देखा होगा, शेर शेरनी सब मिलके शिकार करते हैं। मैंने एक वीडियो उनका देखा था, वहाँ पे शायद बाइसन था, मतलब जंगली भैंसा था वो, और वो सबके पीछे लग रहा था, मतलब अपने सिंग लेके शेर के ऊपर जा रहा था, इसके ऊपर जा रहा था। आखिर में उसको छोड़ दिया, सब शेर निकल गए वहाँ से। और दूसरा एक जब देखा था कि एक दूसरी नील गाय थी, ऐसा कोई तो था, या ज़ेब्रा था, तो वो यहाँ वहाँ डर के इधर उधर हो रहा था, तो सारे उनको सर्कल करके टूट पड़े। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी हुई तो आप कितने भी नॉलेजेबल रहो, आपको कितना भी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल और सक्सेसफुल रहो, बाकी के लोग आपको घेर कर मारेंगे। क्योंकि कहने के तो ये सारा कॉरपोरेट फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड है, लेकिन यहाँ जंगल के कानून चलते हैं। कानून तो यहाँ सिर्फ जंगल का चलता है। तो आपको शिकार बनना है या शिकारी बनना है, ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड है। शुरू में अगर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो भी गया लर्निंग के स्टेज में, तो भी कोई बात नहीं है,
कमज़ोर और बुज़दिल आदमी से ओवर कॉन्फिडेंट आदमी अच्छा होता है। एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ करता तो है, एक कदम आगे तो बढ़ाता है। ओके, कुछ लोगों में मैंने एक कॉन्फिडेंस का एक उदाहरण देखा था हमारे क्लास में, मतलब इंजीनियरिंग के इसमें एक सर थे, और वो जो फेमस जो था हाफ बॉटल इज़ एम्प्टी हाफ बॉटल इज़ फुल, तो वो उन्होंने कहा हमको ये तो बहुत फेमस है, लेकिन मेरे पास ये बॉटल है, तो ये बॉटल कैसी है, क्या कहोगे? तो उससे पता चलेगा कि आप पेसिमिस्टिक हो या ऑप्टिमिस्टिक हो। तो हमारे क्लास में एक लड़का था, बहुत बहुत इंटेलिजेंट था। उसने कहा सर द बॉटल इज़ फुल। तो बोला है द बॉटल इज़ एम्प्टी? तो बोला नो सर द बॉटल इज़ फुल विद द एयर। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। उसने कहा कि बॉटल हवा से भरी हुई है, लेकिन वो भरी हुई बॉटल है। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप में आपको जागरूक करना पड़ेगा, छोटे 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 स्टेज लेके। इसमें भी अगर आप मेरा वो 31 डेज 31 टास्क पर्सनालिटी मेकओवर, वो अगर वीडियो सीरीज़ अगर आप देखोगे तो ये आप में ज़रूर आएगा, क्योंकि उसमें इसके ऊपर भी बहुत सारा एम्फोसिस किया हुआ है। आपको छोटे छोटे टास्क देके आपको बोल्ड किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तीसरी बात है द बोल्डनेस स्ट्राइक्स फियर एंड फियर क्रिएट्स अथॉरिटी। बोल्डनेस स्ट्राइक्स फियर, आप कई बार आपने देखा है कि क्लास में या कॉलेज में कभी कभी एक छोटा सा पतला सा लड़का होता है, लेकिन वो बिंदास किसी के भी ऊपर जाता है कि अरे क्या करता है रे वगैरह करके, और सामने वाला डर जाता है उसके कॉन्फिडेंस देख के। शायद उसके मन में कहीं पता होता है कि ये मुझे मार नहीं सकता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ऐसा ज़बरदस्त होता है ना कि वो दो कदम पीछे चला जाता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है दैट क्रिएट्स फियर एंड फियर क्रिएट्स अथॉरिटी। और ये डर दूसरे सामने वाले को, जो कॉन्फिडेंस होता है, उसकी अथॉरिटी निश्चित कर लेता है। आप बहुत सारे गैंगस्टर्स के गूगल के ऊपर फोटोग्राफ्स आते हैं, वो देखो इंडिया के जो अपने छोटे मोटे गैंग्स होते हैं ना, उनके लीडर्स, आप बहुत सारे लीडर्स आप देखोगे ना ऐसे दुबले पतले वगैरह होते हैं, आप बोलेंगे भी नहीं कि ये साला बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो वो कैसे बन गए? लोग उनसे डरने क्यों लगे? बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस एंड अग्रेशन। हालांकि वो उन्होंने गलत रोड के ऊपर वो लेके गए, उसको गलत तरीके से गए, लेकिन उन्होंने उनको ग्रेट तो बना दिया। भले वो गुंडे बन गए, लेकिन ग्रेट तो बन गए। ओके, लेट्स सी अहेड। गोइंग हाफ वे डिग्स द डीपर ग्रेव। डोंट negotiate if your opponent will more likely take the opportunity to destroy you। ये 5th नंबर गलती से पढ़ा है, ये एक्चुअली इसका कंटिन्यूएशन है। If your opponent will more likely take the opportunity to destroy you। इन्होंने लिखा है कि अगर आप एक बार अग्रेशन और बोल्डनेस के रास्ते पे अगर चल पड़े, आप वहाँ पे चले, इसलिए मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। आपको मन में पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आप एंड तक ट्राई कर सकते हो, तो ही आप उसमें जाना, क्योंकि आधे रास्ते से आप वापस नहीं आ सकते। आधे रास्ते से अगर वापस आ गए तो जैसे आप टर्न हो जाएंगे ना, तो आपका ओपोनेंट आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपकी वाट लगा देगा। वो अपॉर्चुनिटी लेके वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को जा रहा हूँ और अचानक 2 कुत्ते आ गए, तो पहले तो मैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंटली गया, उनके ऊपर हार्ड हार्ड करके कॉन्फिडेंटली गया, तो वो पीछे हो गए। और अचानक मैं आधे रास्ते से मैं डर गया, आधे रास्ते से टर्न होके मैं भागने लगा। अब क्या होगा? वो दोनों मेरे पीछे लगेंगे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि मुझ में कुछ दम नहीं है। तो हाफ वे नहीं जाना है। अगर आधे रास्ते तक आप जाओगे तो अपनी कब्र खुद खोदोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेसफुली होना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको एंड तक जाना है, लास्ट तक आपको उसको छोड़ना नहीं है। भले सक्सेस हो या फेलियर हो, लास्ट तक आपको जाना है, तो ही आप आगे जाइए, वरना मत जाइए। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। हेजिटेशन क्रिएट्स गैप्स, बोल्डनेस ऑब्लिटरेट्स देम। मूव स्विफ्टली एंड श्योरली। क्या होता है? हेजिटेशन क्रिएट्स गैप। क्या होता है? अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वहाँ से बाइक आ रही है या गाड़ी आ रही है, और आप आगे पीछे करोगे तो क्या होगा? उसको भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा, और आपको ठोक देगा आके वो सीधा।
क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा आप करने वाले क्या हो, और आप संकट में फंस जाओगे। तो आपको जो भी करना है वो बीच रास्ते में हेजिटेट नहीं होना है, करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने ठान ली ना, हाँ मैं करूँगा, तो लास्ट तक मैं करूँगा, बीच रास्ते में छोड़ूंगा नहीं उसे। और यही एक नियम हम लोग ने पहले भी देखा था, जो भी करना है वो एंड तक करना है, बीच रास्ते में कहीं भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये गुण जो भी है ये भी आपको कल्टीवेट हो जाएगा 31 डेज 31 टास्क में। लास्ट है ऑडासिटी सेपरेट्स यू फ्रॉम द हर्ड। आपका जो ग्रुप है, जो हर्ड है, मतलब जो टोली है, उससे आपको ये सब सेपरेट कर देता है, ये आपको अलग देता है, आपका व्यक्तित्व अलग व्यक्तित्व बनाता है और आप उस ग्रुप के लीडर बन जाते हो। तो इन चीज़ों की छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ज़रूरत है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप अगर पेरेंट्स हैं, तो ये जो डेयरिंग होता है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है, स्टेज फियर, इसकी आदत बचपन से बच्चों को डाल दो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसको अपने में बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये गुण तो छोटे बच्चों से लेके ही कल्टीवेट होना चाहिए। छोटे बच्चों को अलग अलग कॉन्टेस्ट में भेजो, फिर इवन फैंसी ड्रेस कॉन्टेस्ट है, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स है, श्लोक कॉम्पिटिशन्स है, गाने का है, डांस का है, सब जगह पे भेजो। उनका स्टेज फियर ख़त्म हो जाना चाहिए। जो लोग आप में से जो भी लोग बचपन में ये सारे कंपटीशन, ये सब एक्टिंग, ड्रामा, ये सब अगर स्कूल में करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बहुत हाई रहेगा और आपको स्टेज फियर नहीं रहेगा। किसी के सामने भी कुछ भी बोलने के लिए आपको डर नहीं लगेगा कभी भी। तो ये चीज़ें आपको आपके बच्चों में बचपन से ही डालनी है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। सो ये गुण आप में बसाने के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे।